दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 यूपीएसआई के लिए। किसके लिए? यूपीएसआई के लिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की आज क्लास हमारी है 64वीं और अध्याय हमारा है 31। कौन सा अध्याय? 31 हम पढ़ रहे हैं, जिसकी धाराएं हम पढ़ चुके हैं। 2 धाराएं बची हैं, उनको देखने के बाद अध्याय 32 शुरू करेंगे। तो अध्याय 31 किससे संबंधित था? अध्याय 31 संबंधित था अपीलों से। किससे? अपीलों से। जो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, जब कोई केस होता है, कोई अपराध करता है, तो उसमें क्या निर्णय पाने के लिए लोग अपील करते हैं। क्या करते हैं? निर्णय पाने के लिए लोग अपील करते हैं। जब तो देखते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा 434। धारा कौन सी? धारा 434। धारा 434 क्या कहती है? देखते हैं धारा 434 में क्या है। धारा 434 में अपील पर, किस पर? अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना। किसका अंतिम होना? आदेश और निर्णयों का। किस पर? अपील पर। इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति जिस न्यायालय में उसका मामला चल रहा होता है, उसका फैसला आने के बाद जब उसके अपर न्यायालय में क्या करते हैं? अपील करते हैं। तो जब व्यक्ति क्या करते हैं? अपील करते हैं उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, तो क्या होता है, जब अपील करते हैं तो वहाँ के बाद जो भी न्यायालय, वो अपील करने के बाद न्यायालय क्या करता है? जो भी न्यायालय या प्राधिकरण, क्या जो प्राधिकरण जहाँ पे क्या किया है? अपील किया गया, तो यह अपीलीय न्यायालय, तो जो भी क्या करता है? आदेश देते हैं या जो क्या करते हैं? निर्णय सुनाते हैं। जो भी आदेश देते हैं या जो भी निर्णय सुनाते हैं, वो कैसा होता है? अंतिम होता है। वो कैसा होता है? अंतिम होता है। अपील करने के बाद जो भी निर्णय आएगा, अपील करने के बाद दोबारा से जांच भी हो सकती है। ये सब होने के बाद फिर जो भी आदेश होता है, जो भी वो जांच करने के बाद आदेश करते हैं या जो भी निर्णय निकालते हैं, वो कैसा होता है? अंतिम होता है। इसके बाद दोबारा अपील नहीं हो सकती। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कौन सी जो धाराएं 418 और धारा 419 है। कौन सी? धारा 418 और धारा 419। इसमें क्या है कि धारा 18 में कौन इसमें करता था? राज्य सरकार यदि अपील करने लगे, राज्य सरकार यदि किसी व्यक्ति की अपील करे, तो उसमें फिर क्या होता है? वो दोबारा से उस मामले की जांच होती है और उसको क्या होता है? अपने बारे में बोलने का मौका दिया जाता है। तो इन 18 और 19, धारा 418 और 419 को छोड़कर अपील पर न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। सारी की सारी अपीलों पर क्या होता है? न्यायालय का निर्णय वो जो होता है, वो कैसा होता है? अंतिम होता है। किनको छोड़कर? धारा 418 और धारा 419 को छोड़कर न्यायालयों का, जो अपीली न्यायालय होते हैं, उनका निर्णय अंतिम होता है। तो ये धारा 434 बताती है कि 2 धाराओं को छोड़कर बाकी भी जितने भी अपील होंगी, उसके बाद जो निर्णय आएगा वो कैसा होता है? अंतिम होता है। चलिए देखते हैं धारा 435। धारा 435 क्या कहती है? धारा 435 में क्या है? इसमें है अपीलों का, किसका? अपीलों का उपशमन। क्या? अपीलों का उपशमन। उपशमन का मतलब अपीलों का समाप्त कर देना। क्या करना? अपीलों को समाप्त कर देना। उपशमन का मतलब होता है अपीलों का समाप्त कर देना। ये क्या होता है? सामान्यतः क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति क्या करता है? अपील करता है, यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है? उस व्यक्ति जो अपील करता की, यदि अपील करता की क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है, तो सामान्यतः क्या किया जाता है? वो उस अपील को समाप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अपील को समाप्त कर दिया जाता है। तो अपील को समाप्त कर दिया जाता है। तो इसी के बारे में इसमें बताई गई है कि कब इसकी किस उसमें समाप्त किया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि जो सामान्यतः अभियुक्त है, जो अपील करता होता है, उसकी मृत्यु होने पर क्या हो जाती है? अपील को समाप्त, अपील खुद ब खुद क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या होता है, कुछ विशिष्ट, जो कैसे होते हैं, विशिष्ट प्रावधान होते हैं। तो विशिष्ट प्रावधानों में क्या है? विशिष्ट प्रावधानों के तहत क्या कर सकते हैं? इसको समाप्त नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अपील को समाप्त नहीं कर सकते। कहाँ पे समाप्त नहीं कर सकते? ये वो उन अपीलों को समाप्त नहीं किया जाता, जैसे मान लीजिए कोई पति पत्नी है, क्या करें, या कोई घर का परिवार है, कोई व्यक्ति है, तो यदि पति ने क्या किया?
पति ने अपील डाली, किसने? पति ने अपील डाली और पति खत्म हो गया, तो कौन बची? पत्नी बची। ठीक है, पत्नी बची तो पत्नी को, पति की खति खत्म होने के बाद पत्नी को क्या करना पड़ेगा कि 30 दिन के अंदर, कितने? 30 दिन के अंदर अपीली न्यायालय में क्या करना पड़ेगा? आवेदन देना होगा। क्या करना होगा? आवेदन देना होगा। अपीली न्यायालय में 30 दिन के अंदर किसको? पत्नी को आवेदन देना होगा। जो भी उसका जीवन साथी होगा, जो जिस व्यक्ति ने अपील की थी, उस व्यक्ति का जो रिलेटिव होगा, उसको कितने? 30 दिन के अंदर क्या करना होगा? 30 दिन के अंदर अपीली न्यायालय में क्या करना होगा? आवेदन करना होगा। जिससे क्या हो सकता है? जिससे फिर क्या होगा? वो अपील जारी रहेगी। क्या होगी? अपील जारी रहेगी, अपील को समाप्त नहीं किया जाएगा। ये धारा 435 बताती है। तो ये था धारा अध्याय 31। ये यहाँ पे अध्याय 31 समाप्त होता है। अब देखते हैं अध्याय 32। तो अध्याय 32 की प्रमुख धाराएं देखते हैं। तो अध्याय 32 किससे संबंधित है? अध्याय 32 संबंधित है निर्देश और पुनरीक्षण की। दोबारा निरीक्षण, निर्देश देना और पुनः निरीक्षण करना। क्या? पुनः निरीक्षण करना। निर्देशों और पुनः निरीक्षण से ये क्या संबंधित है? कौन सा? अध्याय 32। तो अध्याय 32 संबंधित निर्देश और पुनः निरीक्षण, किसी भी चीज़ की निर्देश। तो देखते हैं निर्देश और पुनरीक्षण में कौन कौन सी धाराएं क्या कहती हैं। ये धारा 436, कौन सी? धारा 436 क्या कहती है? धारा 436 में क्या है? क्या कहती है? बोलती है उच्च न्यायालय में क्या? उच्च न्यायालय को निर्देश। किसको निर्देश? इसमें लिखा हुआ धारा 436 में कि उच्च न्यायालय को निर्देश। इसमें इतना लिखा हुआ कि उच्च न्यायालय को निर्देश। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो निर्देश है ये किसको? उच्च न्यायालय के लिए ये निर्देश देती है। ये धारा किसको? उच्च न्यायालय को निर्देश देती है। उच्च न्यायालय के संदर्भ में इसमें क्या है? निर्देश करने की कुछ प्रक्रिया बताई गई है। वो किस प्रकार में बताई गई कि जब वो इस तरीके से बताई गई है कि जो भी न्यायालय क्या होते हैं, जब सत्र न्यायालय होता है या कोई भी न्यायालय, जिला न्यायालय, जब भी क्या होता है, जब कोई सज़ा सुनाता है या मृत्युदंड की कोई ऐसी सज़ा सुनाता है, तो वो कोर्ट क्या करता है कि उसको जांच के लिए, उसकी अनुमति के लिए, उसको अनुमति के लिए कहाँ पे? हाई कोर्ट में उसको भेजता है। हाई कोर्ट की अनुमति के लिए उस मृत्यु सज़ा जो दंड दिया है, उस दंड में हाई कोर्ट का आदेश लेने के लिए, किसका? हाई कोर्ट का आदेश लेने के लिए वो हाई कोर्ट के पास जांच के लिए हाई कोर्ट के पास भेज देते हैं। किसके पास भेज देते हैं? हाई कोर्ट के पास भेज देते हैं। तो इसमें हाई कोर्ट को ये संदर्भित किया गया है कि जो भी हाई कोर्ट क्या करेगा, जब हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा वो क्या? अभियुक्त तक भेजा जाना होगा। क्या? जो भी हाई कोर्ट उसका निर्णय कर, जो किसी को सज़ा सुनाई, जिसका निर्णय लेने की हाई कोर्ट को भेजा गया, तो हाई कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट आदेश दे देगा। हाई कोर्ट आदेश क्या दे देगा कि जब तक निर्णय नहीं आता है, क्या करेगा? जब तक निर्णय नहीं आता है तब तक उस व्यक्ति को क्या किया जाए? उसको रिमांड, जेल में रखा जाए, या उसको क्या? जमानत पे रिहा कर दिया जाए। क्या कर दिया? जमानत पे रिहा कर दिया जाए। तो ये उच्च न्यायालय के ये निर्देश हैं। तो उच्च न्यायालय निर्देश दे सकता है कि उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाए? रिहा कर दिया जाए, उसको जमानत पे रिहा कर दिया जाए, उसको जेल में अभिरक्षा में रखा जाए। तो ये उच्च न्यायालय कर सकता है। ये धारा 436 में बताया गया। अब देखें धारा 437। धारा 437 क्या कहती है? धारा 437 में उच्च न्यायालय क्या? उच्च न्यायालय के विनिश्चित के अनुसार मामले का निपटारा। किसके अनुसार? उच्च न्यायालय के विनिश्चित के अनुसार या उच्च न्यायालय के अनुसार किसको? मामला का निपटारा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जब हाई कोर्ट को कोई मामला भेजा जाता है, किसको? जब हाई कोर्ट को कोई उच्च न्यायालय को मामला भेजा जाता है, तो मामला भेजने के बाद उसके जो निपटारे की जो प्रक्रिया वो उच्च न्यायालय बताता है। क्या करता है? उच्च न्यायालय इसकी जो भी प्रक्रिया क्या करता है? स्थापित करता है। जब उच्च न्यायालय को क्या किया, कोई मामला भेजा गया तो उच्च न्यायालय ने क्या की? कोई प्रक्रिया स्थापित की। तो इसमें बताया गया कि उच्च न्यायालय के जब उसका निर्णय लिया जाएगा, जब उस व्यक्ति की उस मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा, तो किस मामले कैसे लिया जाएगा? जो उच्च न्यायालय ने जो प्रक्रिया बताई है उस प्रक्रिया का ध्यान रखते हुए, उस प्रक्रिया का, किसकी? हाई कोर्ट की। जो हाई कोर्ट ने वो इस केस के लिए जो प्रक्रिया बताई, उस प्रक्रिया का को ध्यान में रखते हुए उसका फैसला किया जाएगा।
क्या किया जाए, उसके या न्यायालय के हाई कोर्ट के आदेश का क्या किया जाए, पालन किया जाएगा। इसमें इस मामले को निपटाने में क्या किया जाए, हाई कोर्ट के मामले का, हाँ, हाई कोर्ट के क्या किया जाएगा कि हाई कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। क्या किया जाए, हाई कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए इस मामले को निपटाने में, जिस मामले को हाई कोर्ट को भेजा गया है। किसके लिए, यदि कोई केस को क्या किया जाता है, हाई कोर्ट किसी मामले को हाई कोर्ट को निपटाने के लिए भेजा जाता है, तो हाई कोर्ट क्या कर देता है, उस केस के लिए निर्देश बना के भेज देता है कि इस तरीके से उसको निपटाना चाहिए। तो उस केस को निपटाने के लिए क्या, वो हाई कोर्ट के जो निर्देश बनाए हैं उनका पालन किया जाना चाहिए, धारा 437 बताती है। अब चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 438। धारा 438 क्या कहती है, धारा 438 में क्या है, इसमें है पुनर्निरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना। क्या करना, अभिलेख मंगाना। इसमें क्या है कि जो हाई कोर्ट होता है वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट और जो सत्र न्यायालय है क्या कर सकता है, हाई कोर्ट और जो सत्र न्यायालय है वो क्या कर सकता है, कानून की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्या, जो उसको क्या किसी केस को सुनिश्चित करने के लिए वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकते हैं, अपने निचले न्यायालय से क्या कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड मंगा सकते हैं, उस अदालत से रिकॉर्ड, किसी भी केस का रिकॉर्ड मंगा सकते हैं। कौन, हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय अपने निचले न्यायालय से क्या कर सकता है, किसी भी केस के रिकॉर्ड मंगा सकते हैं, उसकी क्या जांच करने के लिए, क्या जांच किसकी, शुद्धता की, कि केस सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये धारा 438 याद कर देती है किसको, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को और किसको, सत्र न्यायालय को, कि अपने अधीनस्थ न्यायालयों की क्या कर सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों से रिकॉर्ड मंगा सकते हैं। तो ये धारा 438 बताती है। अब देखते हैं धारा 439। धारा 439 क्या कहती है, धारा 439 में जांच करने का आदेश देने की शक्ति, किसका, काय का, जांच करने का आदेश देने की शक्ति, जिसमें किसको, जो किसको, हाई कोर्ट और किसको, सत्र न्यायालय को जो ये क्या है, आदेश शक्ति है, किसको, हाई कोर्ट को और सत्र न्यायालय को ये शक्ति है कि यदि जो पहले से किसी व्यक्ति ने अपील दायर की, क्या कि किसी व्यक्ति ने अपील दायर की, तो उसकी क्या, जो अपील खारिज हो गई, क्या, जो अपील खारिज हो गई है, तो वो व्यक्ति या किसी व्यक्ति को जो क्या है शिकायत करता है, लेकिन उसकी क्या शिकायत को बर्खास्त कर दिया जाता है, उसकी शिकायत को दर्ज नहीं किया जाता। तो ऐसे मामले को हाई कोर्ट और सत्र न्यायालय क्या कर सकते हैं, उनको आगे की जांच या उनको आगे की जांच करने के लिए क्या कर सकते हैं, उनमें अपील करने पर हाई कोर्ट और सत्र न्यायालय पे, तो वो क्या कर सकते हैं, आगे की जांच करने के लिए क्या कर सकते हैं, आगे की जांच करने का या तो आदेश दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, स्वयं क्या कर सकते हैं, स्वयं उसकी जांच कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें किसी व्यक्ति ने अपील दायर की, उसकी अपील नहीं स्वीकार हुई, तो वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में जाके अपील दायर कर सकता है, और हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उस केस की अपील को स्वीकार करके उस केस को स्वयं देख सकता है या आदेश दे सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ रिपोर्ट लिखी, कुछ वो शिकायत दर्ज नहीं करी, तो हाई कोर्ट में गया, तो उसने शिकायत दर्ज करी और वो क्या कर सकता है, उस केस को स्वयं देख सकता है या उसको आदेश दे सकता है। तो ये धारा 439 बताती है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।